दोस्तों ये तस्वीर दरभंगा से है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर आज मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकाला गया था। ये नज़ारा आप सीधे दरभंगा से देख पा रहे हैं। दरअसल ये सक्षमता पास नियोजित शिक्षक हैं। ये तमाम नियोजित शिक्षक सरकार के जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की गलत पॉलिसी है, इसके विरोध में आज सड़कों पर मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। ये मशाल जुलूस दरभंगा लहरियासराय का है, जो एमएलए एकेडमी से शुरू होकर लहरियासराय तक ये मशाल जुलूस सरकार के विरोध में तमाम सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ निकाला। दरअसल बात यह है कि तमाम नियोजित शिक्षकों को सरकार अब बाध्य कर रही है कि वो अपना प्रोविजनल जो ज्वाइनिंग लेटर है वो लेकर के अपने जिस विद्यालय में अभी पदस्थापित है उसी विद्यालय में फिर से ज्वाइनिंग करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बंद करो बंद करो, बंद करो बंद करो, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बंद करो बंद करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस जो मशाल जुलूस है इसमें महिलाओं की जो संख्या है वो भी अच्छी खासी है। आपको बता दें, हमने महिलाओं से जानने की कोशिश करी कि आप लोगों को तो सरकार पंचायत में पोस्टिंग करने की बात करी है, फिर आप क्यों इस जुलूस में, इस मशाल जुलूस में सरकार का विरोध कर रहे हैं? तो महिलाओं ने हमें बताया कि साहब हमारी जो 15 साल 20 साल 21 साल की जो सेवा है उसको सरकार बड़े चालाकी से ख़त्म कर देना चाहती है। देखिए और भी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। संघर्ष हमारा नारा है। अध्यादेश जारी होगा, शिक्षकों को उसी विद्यालय में पदस्थापना फिर से पुनः पदस्थापना कर रही है सरकार। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है सर? यहीं पे दिक्कत है, जो सरकार कह रही है पुनः पदस्थापना, यहीं पे दिक्कत है। एक बार जब कोई शिक्षक 2007 में, 2006 में, 2010 में, 2012 में एक बार आपका ही सरकार का ही नियुक्ति पत्र लेके विद्यालय में नियुक्त हुआ है, योगदान दिया है, जो उनका प्रथम योगदान था। किसी भी सेवा में, किसी भी सरकारी सेवा में एक नियुक्ति के बाद एक नियुक्ति तिथि एक ही होती है, और हम शिक्षकों की भी नियुक्ति तो तिथि वही है जो उन्होंने प्रथम योगदान दिया है। फिर ये अलग से नियुक्त शिक्षक को फिर अलग से नियुक्ति पत्र देके और नई पदस्थापन कर देना, ये कहाँ तक उचित है? यही है कि आप हमें सेवा का निरंतरता दे दीजिए। हम जहाँ पर हैं हमको वहीं पर आप विशिष्ट शिक्षक बना दीजिए, जैसा कि सरकार का पहले कंसेप्ट भी रहा है कि हम आपको सरकारी शिक्षक बनाएंगे। तो क्या यही सपना हम लोगों के लिए था कि आप नियुक्त शिक्षक को फिर उसको दर दर भटकाने के लिए इधर उधर फेंक रहे हैं? क्या इससे क्या औचित्य है? इससे क्या कौन सी गुणवत्ता आने वाली है? हम शिक्षक पूरे मनोयोग से पठन पाठन के काम में लगे हुए हैं, हमारा घर परिवार कहीं सेटल है, और आप उस बसे बसाए घर को बेवजह बिना किसी तुक का दोबारा नियुक्ति पत्र देके दोबारा पदस्थापन करा के आप हमारी सेवा को ख़त्म करना चाहते हैं, और इसी का प्रतिकार हम सभी शिक्षक कर रहे हैं। सभी शिक्षकों को क्या मैसेज, क्या शिक्षक औपबंधिक जो नियुक्ति पत्र है वो ले या ना ले? शिक्षक लाचार हो गया है। शिक्षक के साथ जितनी तरह की अभी जो सरकारी आदेश दिशा निर्देश हुआ है, सही में शिक्षक प्रताड़ित हुआ है। अब शिक्षक प्रताड़ित है, वह उसको नई नियुक्ति पत्र, मैंने तो कहा कि नई नियुक्ति पत्र देके नई पदस्थापन करना कहीं से उचित नहीं है, और इसका
कहीं ना कहीं सुने हैं, जैसा कि न्यायालय में भी मामला चल ही रहा है, तो लोग तो उसको देख रहे हैं, सब तरफ से देख रहे हैं लोग उसको। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे शिक्षकों को? शिक्षक, मैंने कहा कि शिक्षक तो बिल्कुल बेबस सा बना हुआ है। शिक्षक की तो एकदम सरकारी फरमान आता है कि आओ ले जाओ, नहीं तो तुम पर ये करेंगे, नहीं तो तुम पर ये करेंगे, जो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा होनी चाहिए। अपना नाम और डिजिग्नेशन बता दीजिए। डॉक्टर अनिल कुमार झा, राज्य संयुक्त सचिव। धन्यवाद सर। आज का जो धरना प्रदर्शन था सर, वो आप लोग किस लिए निकाले थे? सर, धरना प्रदर्शन हमको तो बड़ी ताजुब लगती है कि हम लोग कहाँ चले थे, कहाँ आ गए। हम लोग थे कि समान काम समान वेतन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं 2010 से। कहाँ सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए गए। आज 17 साल, 18 साल, 20 साल की सेवा हमारी हो गई है। तब ये सरकार की ऐसी साजिश की एक रणनीति है कि आज हम लोग राजकर्मी के लिए आज ये धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग जो है यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज जो हमारा ये कार्यक्रम था, ये सरकार की एक गलत नीति है कि जब हमने अपनी काबिलियत एक नहीं 3-3, 4-4 बार साबित कर दिया, परीक्षा के माध्यम से, दक्षता के माध्यम से, टेट के माध्यम से, स्टेट के माध्यम से, और अभी सक्षमता परीक्षा मजबूरी में हमको देना पड़ा। सरकार की गलत पॉलिसी के तरह दबाव में हम लोग सक्षमता परीक्षा पास किए। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद हमने ये साबित कर दिया कि हम में वो क्वालिटी है, और जो क्वालिटी अभी है वो क्वालिटी हम में प्रारंभ से ही रही। आज तो हम 17 साल सेवा कर चुके हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं सर कि हम लोग जब आए थे उस समय हमारी क्वालिटी क्या रही। 17 साल सेवा के बाद भी सरकार ने दबाव दे करके हम लोगों से परीक्षा लिया कि आपको परीक्षा उत्तीर्ण होकर के पुनः अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। वो भी हमने साबित किया, और ये पहली बार इस सरकार में, पूरे देश में ये पहला हम देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री का कि कहीं भी कोई भी सरकार जब विकास करती है तो हर आदमी का स्तर जो है आर्थिक स्थिति ऊपर उठती है। लेकिन ये पहला स्टेट है जहाँ कहती तो है कालर खड़ा करके कि हमने इतना विकास किया, लेकिन शिक्षकों का वेतन दिनों दिन घटाते जा रहा है, ये समझ में नहीं आता है। और जितने भी कर्मचारी से तुलना करती है सरकार, लेकिन ये नहीं जानती है कि ये जो शिक्षक हैं केवल वेतन के बल पर, यहाँ एक पैसे की कहीं चोरी नहीं है, वेतन के अतिरिक्त कोई आमदनी नहीं है। उसके बाद भी ये हम लोग जितने भी टीचर यहाँ बहाल हुए हैं, जब से बहाल हुए हैं, सरकार की शिक्षा जो बेपटरी हो गई थी, हम नियोजित शिक्षकों की बदौलत वो सरकार इस शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाई। हमारे बदौलत सरकार अपनी पीठ थपथपाती है पूरे देश में। कल सरकार के तरफ से औपबंधिक जो नियुक्ति पत्र है वो बांटा जाएगा। क्या कल आप लोग लेंगे नियुक्ति पत्र? नहीं सर, कोई सवाल ही नहीं उठता है। नियुक्ति पत्र लेना एक तरह से आत्महत्या के बराबर है कि हमारी 17 साल की सेवा समाप्त हो जाएगी उसको लेने से। वो कहती है कि आप रिजाइन दे करके आइए, आप उसके बाद विद्यालय ज्वाइन कीजिए। और उसमें भी जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई, जो अधिसूचना जारी हुई उससे अलग हट करके नई ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई, जिसमें हम लोगों को कहा जा रहा है कि 10 अनुमंडल का विकल्प आप दीजिए। जब हमारा चयन हुआ, सक्षमता उत्तीर्ण किए, तो जिला अलॉट हुआ हमको, अपना जिला दरभंगा जिला हमको अलॉट हुआ। और अगर हम 10 अनुमंडल देते हैं तो हमको जाना पड़ता है, परमंडल से भी बाहर जाना पड़ता है। तो ये तो जानबूझ करके हम लोगों को यहाँ से, घर से निकालने की ये साजिश रच रही है। हमारे जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो बीपीएससी से आए हों, वो शिक्षक हैं, किसी के लिए ये सुविधाजनक पॉलिसी नहीं है। कल सरकार घोषणा की है, सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री है वो कहे हैं कि आप अपने वर्तमान जो आपका विद्यालय है उसी में आप नियुक्त मतलब अपना पदस्थान योगदान दीजिए। तो ये किस तरह का टेक्निकल है? एक ही आदमी 2-2 बार एक विद्यालय में क्या योगदान दे सकते हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। यह पहली बार देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि पुनः योगदान दीजिए। हाँ। जब हमारा योगदान पूर्व में ही हो चुका तो फिर योगदान का कोई सवाल नहीं उठता है। दूसरी बात है कि सरकार जो कहती, शिक्षा मंत्री कहते हैं, अब तो हम लोगों का भरोसा उठ गया। हमारे अपने माननीय मुख्यमंत्री जिसकी प्रशंसा करते हुए हम लोग थकते नहीं थे। हम लोगों ने बहुत भरोसा जताया जब हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब थी। बहुत विश्वास के साथ, बहुत भरोसा के साथ हम लोगों ने सेवा दिया कि अच्छी स्थिति होगी तो हमारी भी स्थिति अच्छी होगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री का सदन में दिया हुआ बयान
जब नौकरशाह लागू नहीं करता है, उनकी बात नहीं चलती है, तो शिक्षा मंत्री का वक्तव्य जो हुआ वो धरातल पर आएगा। इसमें बहुत संदेह हम लोगों को लग रहा है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आगे की कैसे रणनीति भरोसा क्या करें? रहेगी सर आप लोगों का? आगे की रणनीति हम लोग, हमारा जो संघ का जो नेतृत्व है, हमारा प्रदेश का जो नेतृत्व है, माननीय हमारे महासचिव शत्रुघ्न बाबू हैं, उनके दिशा निर्देश पर जैसा उनका आदेश होगा वैसा हम लोग करने के लिए कटिबद्ध हैं। उससे एक डगर आगे पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। संघर्ष आखिरी हमारा रास्ता है, वो संघर्ष हम करेंगे। शिक्षकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग शिक्षकों को हमारी तरफ से यही मैसेज है कि अभी जो ये नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है उसको आप लोग नहीं लें, और जो भी जिस कोटि के भी शिक्षक हैं सारे के सारे शिक्षक एकजुट हो जाइए। आज ये बांट करके ये सरकार एक गहरी साजिश के तहत हम लोगों को बांट के अलग अलग करके दोहन शोषण कर रही है। इस पर भरोसा नहीं रहा कि ये कल आज हमारे साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ। आज बीपीएससी वाले को क्या मिला? आज कहने के लिए तो बीपीएससी से बहाल हो गए, लेकिन क्या उनको जो वेतनमान मिलना चाहिए वो वेतनमान मिला? क्या 4600 का ग्रेड पे मिला? उनको जो आज 44,900 रुपये का उनका जो मूल वेतन होता, आज 31,000 रुपया मूल वेतन पर ला करके दे दिया। सर कोई अपना ग्रेड पे नाम नहीं और है। डिजिग्नेशन बता दें। जी, मैं उमेश मंडल और बिरोल अनुमंडल सचिव। तो दोस्तों सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये नियुक्ति पत्र नहीं है, ये सहमति पत्र है। जानकारों का मानना है कि इस तरह से सरकार सहमति लेकर के शिक्षकों की जो पुरानी जो पिछला सेवा है उसको ख़त्म करना चाहती है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।